जय हिंद जय भारत दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक के ऊपर। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम जो 125 लोग ही जा पाए हैं, 150 करोड़ लोग होने के बाद 150 लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों हम इतने कम स्पोर्ट्समैन को, खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में भाग नहीं दिला पाते हैं, या फिर लोग जो हैं, जनता उन्हें आगे नहीं भेज पा रही, सरकार नहीं भेज पा रही, समस्या कहाँ पे क्या आ रही है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। छोटे-छोटे देश जो हैं, वो इतने मेडल्स लेके आ पाते हैं, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा होने के बाद पॉपुलेशन में, उसके बाद भी हम आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो भूपेंद्र जी, बताइए क्या समस्याएँ हैं ऐसी? समस्या क्या, पहले तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि ओलंपिक जो है इसके इतिहास से देख लेते हैं। हुँ, बेसिकली ये 1896 के आसपास हुँ, शुरू ओलंपिक का मतलब लगभग शुरुआत हुई हुँ, है। 1896 में शुरुआत होने के बाद भारत का जो इसमें पार्टिसिपेशन है, भारत का जो मतलब प्रतिभागिता है कि भारत जो उसमें गया है। तो 1920 में ब्रिटिश इंडिया जो था, हुँ, जब मतलब ब्रिटिशर्स का कब्जा था इंडिया पे, हुँ, उस समय में एक ब्रिटिश इंडियन मतलब जो ब्रिटेन का बंदा था, बट वो इंडिया में पैदा हुआ था। उसने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वहाँ जाके ओलंपिक में और 2 सिल्वर मेडल्स लाया था इंडिया एज़ अ के लिए। इंडिविजुअल, हुँ, ठीक बिल्कुल। है? उसके बाद कुछ समय के बाद हमारी इंडिया की हॉकी टीम, हुँ, उसको भेजा था इन्होंने ओलंपिक में। बट इंडिया की हॉकी जो टीम है, उसका इतिहास तो बिल्कुल स्वर्णिम है, क्योंकि हॉकी के इतिहास में आप देखोगे तो ओलंपिक्स में 1928 से लेके 1956 तक हुँ, इंडिया ने लगभग-लगभग 8 से 10 मेडल मतलब 8 गोल्ड और 11 टोटल मेडल हुँ, लिए हैं, और वो भी उसमें से 6 कंटिन्यूअस। मेडल तो हाँ, 6 मेडल तो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में आए हैं। मतलब लगातार, मतलब डिफेंडिंग चैंपियन, जैसे आप वर्ल्ड कप में बोलते हो ना कि डिफेंडिंग चैंपियन है, तो प्रॉपर्ली डिफेंड कर रहे हैं। हॉकी में। हाँ, ये हॉकी। बट इसमें समस्या क्या आती है? समस्या ये है कि हम लोगों का फ़ोकस जो है ना, वो कम स्पोर्ट्स पे रहा है। आज़ादी के बाद से अगर आप देखोगे, तो हमारे जो टोटल मेडल्स की जो संख्या है, हुँ, वो बहुत कम रही है। किसी भी देश का देखो, अगर आप यही सोचोगे कि 1920 में आपने पार्टिसिपेशन शुरू किया और जाके आज आप 24 में बैठे हो। 1920 से लेके 2024 तक, ठीक है? करीब-करीब 104 साल हो गए हैं। बिल्कुल। 104 साल में अगर आप 35 या 30 मेडल लेके आए हो, बस इतना ही है। तो इसको गर्वित इतिहास तो नहीं नहीं कहा जा कहा जा सकता। सकता, बिल्कुल सही बात है ठीक है? आपकी। इस पे मतलब काम करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत और जो भी आवश्यकता है। अथॉरिटीज़ है, हुँ, बाकी लोगों को भी, हमें भी, आपको भी, जनता को भी, सरकार को भी, स्पोर्ट्समैन को भी, और जो भी लोग हैं, जो भी एफर्ट कर सकते हैं, उनको सबको काम करने की आवश्यकता है। जैसे हम क्रिकेट का सपोर्ट करते हैं, वैसे ही हमें और खेलों को भी सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना जिससे चाहिए। सारे हमारे जो हैं जितने भी खेल हैं आगे आएँ। हाँ, बिल्कुल। तो हमें इसके लिए, हमें क्या, सरकार को भी इसके लिए थोड़ा-सा स्पॉन्सर करना चाहिए, और बजट बड़े-बड़े बनाना काफ़ी चाहिए। सारे बिज़नेसमैन, व्यापारी जो हैं, वो भी कई खेलों को, इतना पैसा है उनके पास कि वो जी, स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके हाँ, साथ-साथ सरकार भी हुँ, इसको कहीं न कहीं ऐसा प्रचार करना चाहिए। छोटे, मैं समझता हूँ कि ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसमें छोटे तबके के लोग ज़्यादा आगे निकल के आते हैं, बट वो निकल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनके कुछ न कुछ ऐसे घर के, परिवार के कुछ न कुछ काम ऐसे रह जाते हैं, जिस वजह से, जिस कारणों से वो निकल नहीं पाते। उन्हें पता है कि अगर वो घर से निकलेंगे तो उनके घरों के काम, जो खेती-बाड़ी वगैरह है, वहाँ पे नुकसान होगा। अगर सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि उनकी खेती-बाड़ी में उनको थोड़ा स्टाइपेंड या कुछ हर्जाना, या कुछ जो भी उनको नुकसान हो रहा है, उसके लिए उसको दें, और उस व्यक्ति को ओलंपिक के लिए तैयार करें, जिससे कि हमारे देश का लेवल अप हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट ले सकें ओलंपिक में। इसके लिए हमें सबसे पहले ना अवेयरनेस लानी होगी लोगों में। हुँ, हुँ, अवेयरनेस मतलब कि ऐसा है कि लोगों को, अभी क्या है इंडिया के अंदर, अगर आप देखोगे, तो आपको अगर किसी से पूछते हो ना स्पोर्ट्स, हुँ, तो उसको क्रिकेट समझ में आता है, क्रिकेट समझ आता है। बिल्कुल। ठीक है? हॉकी समझ में आता है, थोड़ा इंटरनेशनल हो गया तो उसे कबड्डी समझ में, थोड़ा इंटरनेशनल हो गया तो उसे फुटबॉल समझ में फुटबॉल आता है, समझ में बाकी लोकल होगा तो उसे कबड्डी समझ में आता समझ है। में आता और हॉकी है अपना, वो नेशनल गेम कह के प्रचारित है, करते हैं, प्रचारित करते पर आपको मैं बताता हूँ, अभी इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। हैं। हुँ, 2020 में एक महाराष्ट्र की टीचर थी धुले डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने एक पीआईएल क्या बोलते हैं, आरटीआई हुँ, आरटीआई फाइल की थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, और पूछा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप बताएं कि हमारा नेशनल स्पोर्ट कौन सा है। कौन-सा है? हुँ, तो उसका जो जवाब आया उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हुँ, कि हमारा कोई मतलब एक स्पेसिफिक सिलेक्टेड नेशनल गेम नहीं है, नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं
कि सभी गेमों को बराबरी से प्रमोट किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो उसके कुछ समय बाद अभी एक जो लास्ट टाइम हमारा जो हॉकी में था, अच्छा प्रदर्शन था पेरिस इसमें जो टोक्यो के ओलंपिक्स में था, ठीक अच्छा प्रदर्शन 2020 था। में ब्रॉन्ज जो है, मेडल था। जी, ब्रॉन्ज मेडल था। तो शायद पूरे इतिहास में वही है कि सबसे ज्यादा मेडल हम ला चुके हैं। अगर इतिहास की बात करेंगे तो 7 मेडल आए थे 7 आपके मेडल, टोक्यो ओलंपिक्स में। तो 7 में से 1 गोल्ड था आपका, 1 गोल्ड। 1 और 2 सिल्वर थे और 4 थे आपके ब्रॉन्ज मेडल। तो ये 7 जो है ना, ये आप ये समझिए कि 7 मेडल हाईएस्ट जो स्कोर होता है ना, वो 2020 का 2020 है। में है। 2020 में हाईएस्ट मेडल हमने 7 लाए हैं, इससे ज़्यादा मेडल हम कभी नहीं लाए। जो कि मतलब मतलब मेडल भी हम 7 से ज़्यादा नहीं ला पाए किसी एक। और ये गर्व की कोई ऐसी हाँ, बात नहीं लगती कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हम 7 मेडल लेके आ रहे हैं, तो वो भी हमारा हाईएस्ट है। वो 7 highest है। जिसको हम दहाई के आंकड़े में भी पार नहीं कर पा रहे हाँ, डबल डिजिट में भी नहीं हैं, है है ना? पाया। डबल डिजिट में भी नहीं ले पा रहे। तो अब एक मैडम थी, उन्होंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी वो, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल दाखिल की और उन्होंने बोला कि इसको हॉकी को अपना नेशनल गेम बना देना चाहिए। तो जैसा आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने वो पीआईएल डिसमिस कर दी और मतलब ऐसा भी तक हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है, जो मतलब लोगों को सुना जाता है, कॉमन बोलने चालने की भाषा में है, बट टेक्निकली नहीं है हमारा हॉकी नेशनल गेम, या कोई भी नेशनल गेम नहीं है। अच्छा, हॉकी में हमारा इतिहास बहुत अच्छा है कि हमने बहुत सारे, जो मैंने आपको बताया 1928 से लेके 56 तक, तो हम मतलब इतने सारे बहुत अच्छा मेडल्स लाए इतिहास है ना, ओलंपिक में और लाए। अभी तक की और अभी भी हम जैसे उम्मीद जो करते हैं ना, एक हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, हाँ, ठीक है, और उसके अलावा हम जो ज्यादातर उम्मीद रखते हैं तो अपनी हॉकी टीम से रखते हैं उम्मीद कि भाई सिल्वर गोल्ड के आसपास कुछ ना ये कुछ पहुंच सकते लेके ही आएंगे। हैं, इजीली वो लेके आएंगे। अगर कोई भी मेडल क्वालिफाई नहीं होता तो एटलीस्ट यहाँ से आप उम्मीद लेके बैठते हैं एक, तो इसलिए जा सकता है। अच्छा, दूसरा जैसे हमारा कबड्डी का गेम है एक, कबड्डी के वर्ल्ड कप अभी 2004 से शुरू हुए हैं। 2004 से कबड्डी के वर्ल्ड कप शुरू हुए हैं। एक होता है वर्ल्ड कप भी 2 तरह के उनके, एक वो सिंपल स्टाइल का, एक राउंड स्टाइल का, 2 तरह के उनके वर्ल्ड कप होते हैं। तो उसमें भी इंडिया ही लगभग डोमिनेट करती है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप विन भी कबड्डी के अंदर इंडिया के ही है। बट घूम फिर के बात ये आती है कि अब ओलंपिक के अंदर अगर आप एक एग्जांपल मान लो, 40 स्पोर्ट्स हैं, आप 40 में भी कम्पीट कर रहे हो, और आपके और हर स्पोर्ट्स के अंदर सब कैटेगरीज होती है, वेट वाइज होता है, लेंथ वाइज होता है, ठीक है। जैसे आपका ये बोलते हैं आपका रनिंग है, रनिंग में 200 मीटर अलग होता है, 300 मीटर 300 100 मीटर मीटर अलग अलग होता होता है, है। ठीक है। तो मेंस वुमेन भी अलग हो जाता है, फिर मैन वुमेन भी अलग हो जाता है, कैटेगरी अलग हो जाती है ना, मैन की अलग हो जाती है, वुमेन की अलग हो जाती है। इस टोटल को मिला के आप पूरे सिनेरियो को समझेंगे तो 117 एथलीट केवल गए हैं इंडिया से, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के। 40 जो खेल हैं, 40 स्पोर्ट्स हैं, उन उसमें 40 के 40 स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं ले पा रही है। तो मतलब काफी सारे खेल ऐसे हैं कि क्या हमारे भारतीय खिलाड़ी जो तैयारी करते हैं अपने बैकग्राउंड में, जो ऊपर नहीं निकल के आ पाते, क्या वो नहीं जा सकते? देखिए, अगर आप एक संस्थागत रूप से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भारत की एक जो संस्था है, इसका नाम है इंडियन ओलंपिक कमेटी कह लो या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कह लो। ये जो कमेटी है, इसका काम होता है आपका ओलंपिक के लिए लोगों को भेजना, एथलीट्स को भेजना, खिलाड़ियों को भेजना। इनका ही काम होता है आपके एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों को चुनना और उन्हें भेजना। यही कॉमनवेल्थ का भी मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोगों को भेजते हैं, चुनते हैं। और इनके अंडर में इन्होंने क्या कर रखा है कि एक तो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, इसके अंडर में इन्होंने सब ब्रांचेस अपनी नीचे बनाई हुई हैं कि दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन, हिमाचल, स्टेट वाइज अलग-अलग हैं, ठीक है। तो इनका काम ये है कि आप स्टेट से लेके आइए बेस्ट टैलेंट, वो स्टेट का बेस्ट टैलेंट जो टैलेंट है वही तो नहीं निकाल पा रही है। हाँ, अब समस्या वो है कि ये लोग टैलेंट को नहीं निकाल पा रहे, टैलेंट क्यों नहीं खोज पा रहे हैं, तो उसको निखार नहीं पा रहे। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये टैलेंट निकाल नहीं पा रहे हैं या फिर। अच्छा, चंदन जी, आप बताओ कि क्या ऐसे 2 कारण, या फिर हम कहेंगे कि 2 सुझाव आप अपने दीजिए कि मतलब क्या आपके 2 सुझाव रहेंगे जिससे कि अपने जो पुराने तबके या छोटे तबके से निकल के लोग आए या कहीं से भी निकल के, खेल मंत्रालय का काम है कि कैसे वो उनको आगे निकाल सकती है? नहीं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो बनाए हुए ब्रांच, उनमें लोग स्कूलों में जाओ, अपने असली एथलीट्स तो स्कूल कॉलेज से ही निकलते हैं। वहां जाइए, देखिए, या कुछ ऐसा इवेंट करिए खेल से रिलेटेड कि ऐसे खेल रखिए कि जिनसे हमारे बच्चे आ सके और उनको फिर आगे जाके ट्रेन कर सकते। कैटेगरी बना दीजिए, 3 चंदन जी कैटेगरी का कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोचेस होते हैं, उन कोचेस को स्कूल्स में जाना पड़ेगा
और देखना पड़ेगा जो भी खेल वहाँ पे हो रहे हैं या फिर उनसे वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाए या देखें ट्रायल पीटीआई करवाई टीचर जाए, होता है, उनसे डिस्कस करें। पीटीआई टीचर होता है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए टीचर होता है, सरकारी स्कूल में होता है, तो वैसे वहाँ जाके स्पोर्ट डिस्कस, टीचर होता वहाँ है जाके प्राइवेट बात करें, एक बार देखें और इवेंट उनके निकालें। ट्रायल लिए जाएँ और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोच हैं, वो आगे उन खिलाड़ियों को चूज आगे करें निकालें और आगे और निकालें, है ना, ट्रेनिंग दें। प्रैक्टिस कराएं। ट्रेनिंग भी कोचेस भी तो नहीं है हमारे, हाँ, कोचेस देखिए में हम अगर आप कमी की बात करोगे तो कमी में सबसे पहले आता है आपके पास फंड्स की कमी है। फंड्स की स्पोर्ट्स के लिए जो एलोकेशन ऑफ फंड्स होती है बहुत कम होती है। दूसरा अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये यार इस वाले से भी मैं ओलंपिक जा सकता हूँ, मतलब क्रिकेट खेलना है, बच्चों को पता है क्रिकेट खेलना है, उसके आगे का वो मतलब बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, हाँ। क्योंकि अब दिखता क्रिकेट ही है। क्रिकेट दिखने का एक रीजन है उसके पीछे, रीजन ये है कि स्पॉन्सरशिप जो है Sponsorship बहुत बड़ी वो बढ़ी है आपको उसमें। सिर्फ क्रिकेट को ही मिलेगी। आईपीएल होगा, वर्ल्ड कप होगा और ये और ऐसा नहीं छोटी है, मोटी सीरीज भी होगी ना और तो बहुत बड़ा मतलब स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। हर महीने तो क्रिकेट होता है, ये बहुत बड़ी चीज है कि हर जैसे महीने क्रिकेट हर होता है। हर गेम को ना किसी भी गेम में आपको एक्सपर्ट होने के लिए खेलना पड़ेगा, लगातार खेलना पड़ेगा, जिसे लगातार प्रैक्टिस भी खेलना कहते हैं एक तरह से। आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो और किसी टूर्नामेंट में खेलते हो थोड़ा फर्क हो जाता है, आप मेंटली थोड़े ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं अगर टूर्नामेंट खेलते हैं तो। अभी अगर जैसे आपके टेस्ट अभी किसी क्या उसकी बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आपको हर महीने में 2 सीरीज मिल जाती हैं। या तो बायलैटरल सीरीज मिलेगी या ट्रायलैटरल सीरीज मिलेगी या फिर वर्ल्ड कप हो जाएगा या फिर कोई ट्रॉफी हो कुछ ना जाएगी कुछ मिलेगा, या जरूर इंटरनेशनल मिलेगा। इवेंट कोई ना कोई होगा आपका। बिल्कुल। ठीक है, बट वहीं अगर आप उसकी तरफ किसी और गेम की तरफ जाओगे तो कबड्डी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब एक टूर्नामेंट आएगा प्रो कबड्डी लीग साल का, में एक बार वो आपको साल में एक प्रो बार वो कबड्डी आएगा, लीग आता है आपको। ठीक है उस और वो तो थोड़ा सा ये है कि प्रमोट कर दिया है टीवी के वो भी स्पॉन्सरशिप प्रमोट कर दिया, इसीलिए इतना लोगों को कबड्डी का भी हाँ। पता लगा। अभी नहीं तो आप देखोगे पिछले 5-7 साल पहले से इतना कबड्डी का भी कोई क्रेज नहीं था। अभी लास्ट कोई 2-4 साल क्रेज नहीं, 5 साल कुछ नहीं पहले किया तो किसी ने। ये तो कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए ना, हर स्टेट अपने अपने क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहा है। क्रिकेट हाँ, की देखिए, टूर्नामेंट्स अब लीग्स, ये जो लीग्स करा आईपीएल था, रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग, जी अब आप स्टेट वाइज लीग भी स्टेट वाइज देख देखिए, सकते अभी स्टेट जो वाइज ये अभी जीते तमिलनाडु प्रीमियर लीग हुआ था तमिलनाडु जिसमें जीती। अश्विन की टीम थी और हाँ, उत्तर प्रदेश almost का सारे होगा, players अब उसमें दिल्ली का भी होने वाला है। तो अब अगर इस लेवल पे और मतलब ये सारे टूर्नामेंट जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं अच्छे खासे, मतलब ठीक इनके राइट्स जा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मिल रही है। इसी तरह से हमें ना स्पोर्ट्स में बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट फंड एलोकेशन के अलावा ना प्रमोशन चाहिए होगा बाकी लोगों से भी, जो मतलब जैसे बाकी ब्रांड्स हैं। बिल्कुल। अभी आपका हीरो, कई बार ऐसा होता है मैंने देखा कि हीरो कबड्डी का सॉरी हीरो जो है आपका फुटबॉल का स्पॉन्सरशिप करता है, कुछ वर्ल्ड का वो थोड़े छोटे मोटे टूर्नामेंट कराता है लीग, हाँ, है ना। इसी फुटबॉल तरह प्रीमियर से लीग। जी, इसी तरह से जैसे फुटबॉल का प्रीमियर लीग इंडिया के अंदर हीरो करा लेता है, इसी तरह से और भी लोगों को आगे आना बड़ी-बड़ी चाहिए, काफ़ी ऐसी ब्रांड्स हैं जो ये छोटे खेलों को ऊपर निकालने के लिए प्रमोट कर सकते ऐसा हैं। प्रमोट कर सकते हैं, ऐसे स्पॉन्सर्स कर सकते हैं ये। इनसे और इनके साथ और लोगों का भी योगदान है, आम जनता, हम जैसे लोगों का भी योगदान है कि जो हमारे घर में बच्चे, हमारे आस-पड़ोस में बच्चे हैं, उन तक ये बातें भी बताएँ, उनको दिखाएँ और उनको ऐसे खेल खिलाएँ। इसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ग्राउंड्स बने हुए हैं और कोच हैं, उनका भी ये काम है कि अपने जो ग्राउंड्स हैं, उनमें थोड़ा-सा फीस जो ये लेते हैं, उसके चार्जेस को थोड़ा कम करें, जो आम जनता भी उसमें आराम से जाके सीख सके। इक्विपमेंट की कमी जो हो रही है, उसको पूरा किया जाए। हाँ। और इसको एडवर्टाइज़ किया जाए, जैसे और क्रिकेट के लिए एडवर्टाइज़ आप करते हो, बाकी खेलों के लिए भी एडवर्टाइज़ किया जाए। अभी ये शुरू किया गवर्नमेंट ने, लेकिन लोग बहुत लेट हैं। ये खेलो इंडिया खेलो इंडिया गेम्स जो है ना, ये बहुत लेट लेट है, पर अच्छा स्टेप है वो भी। एक यूनिवर्सिटी गेम्स भी चल रहा है ना आपका, यूनिवर्सिटी गेम चल रहा है, खेलो इंडिया गेम्स चल रहा है, बट ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत लेट हो। अब अगर आप अभी एथलीट की खोज करोगे तो उस एथलीट को उन एथलीट्स को तैयार होने में भी 10 से 15 साल लग जाएंगे। 10-15 साल में आप मतलब एक्सप्लोर कर पाओगे, फिर आपको ट्रेनर्स भी चाहिए, कोचेस भी चाहिए, फिर बीच में गवर्नमेंट चेंज होगी, आपकी पॉलिसी चेंज होगी, आप फंड नहीं दोगे, फिर जितनी आपने मेहनत करी है वो फिर वो जीरो हो जाएगी। फिर पॉलिसी चेंज होगी। 4 साल में एक बार आपको ओलंपिक खेलने को मिल रहा है, तो उससे पहले तैयारी भी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को स्ट्रेट इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इसको एक मतलब ऐसा गुडविल भी लेना पड़ेगा कि भाई कंट्री की गुडविल होती है, सामने आपको मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री की गुडविल पड़ेगी ना उससे यार, है ना। ऐसा क्या है, प्लेयर चलो आपने इस बार 120 या 170 भेजे, अगली बार आप 200 भेजो। हाँ, थोड़ा सा अब एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अब और भेजोगे जो खिलाड़ी जा रहे हैं ना, जी, मैं तो कहूँगा कि उन खिलाड़ियों को आप मोटिवेट करो। अगर वो मेडल नहीं भी लेके आ रहे तो उनको मोटिवेट करो। ज़रूरी नहीं है कि वो जा रहे हैं तो मेडल ही लेके आएँगे। अच्छा, मेडल वो ये सब गवर्नमेंट्स ने सबने अपना स्कीम भी रखा हुआ है इन्होंने कि मतलब अगर आप गोल्ड मेडल लेके आते हो, हरियाणा के अंदर जैसे कुछ बोलते हैं कि 60-70 लाख रुपए देते हैं गोल्ड मेडल के। अलग-अलग वो तो स्टेट वाइज़ है ही मेडल लाने पर। हाँ, मतलब गवर्नमेंट एक तरह से प्रमोट करना चाह रही है, बट उसे ना
ऊपर से प्रमोट हो रहा है ये, इसको ना ग्राउंड लेवल से प्रमोट ग्राउंड करना लेवल से पड़ेगा, करना क्योंकि आपको पड़ेगा। जब एथलीट निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, तभी तो वो गोल्ड मेडल ला पाएंगे। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि यार कोई ले आया तो मैं उसे, अगर कोई ले आया तो उसे 50 लाख रुपए दे दूंगा, ये लॉटरी वाला सिस्टम मत करो, बिल्कुल। आप इसे ये तो सिस्टमेटिक लालच करो। हो गया। ये लालच मतलब किसी एक ना किसी को सिस्टमेटिक कुछ ना करो। कुछ मिलना ज़रूरी है, वो हाँ। बंदा 4 साल के लिए 4 साल बाद फिर दोबारा मेहनत करता है इतनी, हाँ। उसकी अगर वो मेडल नहीं भी लेके आ पाया, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए कि जिससे और मोटिवेट हो और थोड़ा अच्छा करे वो। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने बोला कि गोल्ड मेडल वाले को आपको 70 लाख रुपए दोगे, ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ कि आप गोल्ड मेडल वाले को 70 लाख ना देके उसे पद्मश्री या पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड देके सम्मानित अवार्ड करो, दिया जाना ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसी पॉइंट में ये ऐड करूँगा कि आप एक पर्टिकुलर बंदे को 70 लाख रुपए देने से अच्छा है कि आप जो उस स्टेट के एथलीट्स हैं, उन्हें 2000 4000 रुपए महीना दो। कम से कम वो प्रमोट होंगे, वो कहेंगे यार 1000 रुपए महीना मिल रहा है, एटलीस्ट मैं इसमें इन्वॉल्व रहूँगा, 2000 रुपए महीना मिल रहा है, मैं इन्वॉल्व रहूँगा, खेलूँगा। प्रैक्टिस करेगा। है ना? तो उसको थोड़ा वो मोटिवेशन, हमें ग्राउंड लेवल से मोटिवेशन की जरूरत है अभी। अच्छा, उसके साथ अभी 70 लाख रुपए दे देंगे, 1 करोड़ रुपए दे देंगे ना, इस बड़े लेवल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना बंदे ही नहीं है, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है ना यार। उसको अगर आप मंथली, आप मासिक कुछ दे भी रहे हो हाँ, ना, कुछ तो बंदे उससे वो खुद एथलीट जो है उसके आसपास के लोगों को बताएगा ये चीज़ कि उसको ऐसा मिल रहा है। तो वो प्रमोशन होगा, यही होगा। प्रमोशन है, जैसे गवर्नमेंट जैसे स्कीम बनेगी। जैसे अभी स्कूलों में खाना स्टार्ट किया, हाँ, मिड तो डे मील आपका। गरीब बच्चे आ रहे हैं ना पढ़ने। भाई मिड डे मील से एडमिशंस में बहुत फर्क पड़ा है, हर कोई बंदा अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है। एक तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता चली है, और दूसरा मिड डे मील से भी लगता है कि यार कुछ नहीं है, बच्चा ये भी सोचता है कि चलो ठीक है, खाना तो पेट भर लेगा, खाना पेट भर मिलेगा, क्योंकि अगर हम पिछड़े क्षेत्रों की बात करें तो कम से कम वहाँ तो ये वहाँ अगर एक समय का खाना नहीं खा पा रहा, तो कम से कम बच्चे को भेज के यही सोच रहे हैं कि चलो बच्चा जाके हमारा एक समय का खाना ही खा लेगा और कुछ पढ़ाई भी कर लेगा। तो इसी तर्ज पे अगर आप ये सोचो कि अब आप कोई भी आपके मतलब ठीक-ठाक लेवल का स्कूल का बच्चा है, तो आप स्कूल से 2 बच्चे आपने सिलेक्ट कर लिए कि आप मेरे स्कूल के 2 बच्चे टॉप परफॉर्मर हैं, मैं इनको 2000 रुपए या 1000 रुपए की एक मासिक थोड़ा-सा ये हेल्प हो जाएगी इनकी, और ये इस तरह से इन्हें प्रमोट करूँगा, थोड़ी देर में डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे या कुछ खेलेंगे, तो एक तरह से उनके घरवालों को भी अभी क्या लगता है ना घरवालों को कि यार ये खेल में जाएगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो या तो मिलेगा तो फिर वो 1 करोड़ मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा। पढ़ाई-लिखाई तो भी ये नहीं कर 1 करोड़ 0 के बीच का जो गेम है ना, इसको थोड़ा-सा मतलब लेवल आउट करना पड़ेगा, अगर आपको हमें चीज़ों को सँभालना है तो। खेल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कोई आगे जा पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा-सा भी खेला और सीधा जाके मेडल ले आया। मेडल लिया, वो नहीं होता। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं, अन्य खेलों पे भी ध्यान दें, एक ही खेल नहीं है हमारे पास, अन्य खेल भी है जी, इसको एडवर्टाइज किया जाए, सरकार का जो भी योगदान है उस वो जनता से जो चाहती है वो उसको आगे लेके आए और उसको बताए एडवर्टाइज के थ्रू। सारे गेम्स का प्रमोशन कीजिए, सारे एथलीट्स को थोड़ी से थोड़ी, कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब वित्तीय सहायता थोड़ी बहुत दीजिए, जिससे कि प्रमोशन हो सके और वो लोग उनका लगाव हो सके, भाई ठीक है 1000 रुपए मिल रहे हैं, एटलीस्ट मैं जाऊँ ग्राउंड में जाऊँ, खेलूँ। दूसरी चीज़, आप एसेसरीज और जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, खेल के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनका प्रबंध कीजिए, अच्छे कोचेस का प्रबंध कीजिए, न्यूट्रिशन, डाइटिस्ट, ठीक है? एक बड़े लेवल पे उनके लिए भी, और ट्रेनर जो है आपके, इनके लिए थोड़ा-सा गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई बंदा इंडिविजुअल कर लेगा। इंडिविजुअल तो फिर वो एक्सेप्शन वाली बात हो जाती है कि वही, तो जैसे गीता फोगाट एक एक्सेप्शन निकल गई। उनके पिताजी भी मतलब स्पोर्ट्स से थे, तो उन्होंने सरकार से मदद मिली या ना मिली, जैसा भी है, करके उन्होंने अपने बच्चों को रेसलिंग में ला दिया। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता ना, सबकी वो मतलब कैपेसिटी नहीं है, और सबका एपेटाइट और रिस्क टेकिंग इतना एपेटाइट नहीं है ना, और ना ही सबका ड्रीम इतना बड़ा है ना? हर कोई जब ही कर सकता है जब उसे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता हुआ दिखेगा, कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिखेगा। अभी तो फिलहाल यही सिचुएशन है। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसी पर था कि ओलंपिक में भारत की जनसंख्या इतनी होने के बाद भी इतने कम लोग क्यों पार्टिसिपेट ले पा रहे हैं, क्यों हमारी भारत सरकार खेल मंत्रालय इसको आगे ध्यान नहीं दे पा रहा, और इतने मेडल हम बड़े आराम से लेके आ सकते हैं अगर जितना ज़्यादा पॉपुलेशन जाएगी, जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा खिलाड़ी जाएंगे, तो उतना ही हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा ओलंपिक में, दिखेगा, एटलीस्ट पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन से इतने लोग तो निकलते हैं। अब ये भी चीज़ है कि भाई करप्शन भी है, आपको पता है, और नेपोटिज्म भी होता ही है। कोई बंदा चाहता है कि मैं अगर रेसलर हूँ तो मेरा बच्चा भी रेसलर होना चाहिए, मैं स्टेट खेला तो मेरा बच्चा स्टेट खेले, डायरेक्ट ही खेले अगर चल जाए तो, ठीक है? ये चीज़ें भी होती हैं, बट ये है टैलेंट कभी भी छुपता नहीं है। अगर कोशिश की जाएगी तो टैलेंट हमेशा आगे आएगा। करप्शन को हमें कंट्रोल करना है, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है? कुछ वो कॉमनवेल्थ वाला तो आपको याद ही होगा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मतलब वो तो अभी दाग है हमारे ऊपर। आज तक हम कोई भी ओलंपिक होस्ट नहीं कर पाए, और ना ही लग रहा है कि अभी फ्यूचर में भी आने वाले 2, 4, 6 सालों में कर पाएंगे,
कि 2032 तक का शायद प्लान 2032 तक का प्लान तो ऑलरेडी फिक्स है। प्लान फिक्स है ओलंपिक का कि कहाँ-कहाँ पे हाँ, होने तो हैं। 8 साल तक अभी आप कुछ भी सोच नहीं के है इंडिया के चलिए, लिए सोच वही नहीं है। सकते। हाँ। तो कम से कम ऐसा कि हम अपने आप को इस तरह से बनाएं, चीजों को ऐसा करें कि सरकार को जरूरत है हम बस होस्ट भी करें और पार्टिसिपेट भी ये करें। जरूरत है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पर थी। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उस पर काम करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी इसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज बढ़ाइए थोड़े से। हाँ, क्योंकि व्यूज बहुत कम है। हमें करंट अफेयर्स की वीडियोस हम और लाते रहेंगे। ये हमको बहुत जरूरत है आपका सपोर्ट का। आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज दीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको कुछ अच्छा लगे उसमें तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और नहीं भी लगे तो भी कमेंट कीजिए। एटलीस्ट आप फीडबैक देंगे तो हम उस चीजों को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।